प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस के शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी का पीसीएमए के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हो मेरे दोस्त, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, मैं आप लोगों को इतनी बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो या हमारी बात कैसी लगी। साथियों, आज बात करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय डॉक्टर एस के शर्मा आपको बताऊंगा कि CMSED किस प्रकार से आप लोगों की जांचेंगे, आप लोग जांचेंगे कि ये हमारे पास असली है या नकली है, सही है या फेक है। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए, आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और मैं कमेंट और जितना भी आप पर यार दोस्त हैं, जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं या जितना भी आप लोग इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, शेयर कीजिए, अपने आदमियों को सुरक्षित कीजिए, अपने चिकित्सकों को सुरक्षित कीजिए और फर्जीवाड़े होने से बचाइए। साथियों, हमने देखा है भारत में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मगर इस भारतवर्ष में कोर्स जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो फेमस हो चुका है, वो है CMSED। ये कोर्स ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रैक्टिस दे रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे चिकित्सक भाई हैं, RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनमें ज़्यादा फेमस हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये जो कोर्स है इसको स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी होती है, ये कोर्स उनमें भी करवाया जा रहा है मेरे साथियों। अब कहते हैं कि इसको सही है या नहीं है, बहुत सारी वीडियो मैंने भी देखी हैं। बहुत सारे हमारे जो यूट्यूबर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो नई नई जानकारियाँ आपको देते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है वो बांटने का काम करता है, जितना जिसमें CMSED के बारे में बात करना चाहता है वो CMSED के बारे में बात करना चाहता है। मैं आज आपका दोस्त डॉक्टर एस के शर्मा आपको बताऊंगा कि जो आपके पास CMSED की डिग्री है वो सही है या गलत है, वो आप तय करेंगे। साथियों, यूँ ही मेरे इस वीडियो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हम लोग और किस प्रकार से आप लोगों का सहयोग कर सकते हैं और आप क्या बात करना चाह रहे हैं। मैं बहुत जल्द आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐलान करने चाह रहा हूं कि मैं YouTube पे 1 घंटा जब भी दिया करूंगा, आपके सवालों का जवाब दिया करूंगा, लाइव रहूंगा। मेरे साथियों, आप समय समय पर चेक करते रहें, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों को लाइव होकर आपके सवालों का जवाब दूंगा। अब एक सवाल उठता है कि CMSED किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से काम करने के बाद क्या हम किस कॉलेज से करें हम लोग ये CMSED, क्या ये सही है? किस तरह से लाखों चिकित्सकों ने मुझे CMSED अपनी भेजी है, डिप्लोमा भेजा है और उससे चेक करने के लिए बोला है, रिक्वेस्ट की है। और हमारी रिक्वेस्ट, उन्होंने ये कहा है कि हमारी रिक्वेस्ट आप लोग मानिए डॉक्टर शर्मा, आप लोग देखिए, आप एक मेडिकल कॉलेज में हैं, 3 मेडिकल कॉलेज को आप उसमें आप वर्किंग है और आप देखते हैं कि कितने मेडिकल कॉलेज हैं जो इसको करा रहे हैं। फिर भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले या बहुत सारे जो आदमी हैं या चिकित्सक हैं, वो बहुत ज़्यादा इसको फेक बता रहे हैं। तो मेरे साथियों, मेरे के साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बता देना चाहता हूं, क्योंकि एक मुद्दा आया है पूरे भारत में। मेरी एक वीडियो अभी पीछे आई थी, साथ मैंने उसमें बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी CMSED का जो डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा कोर्स है, आप किस तरह से जांचेंगे या किस तरह से आप लोग उसको देखेंगे कि वो सही है या गलत है। मैं इसके लिए साथियों, सबसे पहले मैं जो ये कोर्स है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था साथियों, इस
पूरे भारत में प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का यूट्यूब चैनल ही आपको एक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको सही और सटीक जानकारी देता हूं, क्योंकि मैं सही और सटीक बोलता हूं और कड़क डंके की चोट पर आप लोगों को जो बोलूँगा वो बिल्कुल सत्य होगा। आप लोग बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के पूरे भारत में हजारों कार्यकर्ता, हजारों मेंबर्स और हमारे पदाधिकारी, जो हमारे पदाधिकारी हैं पूरे भारत में इन चिकित्सकों पर गांव देहात में जाकर उन चिकित्सकों को पर काम कर रहे हैं, जो लोग छोटी छोटी बीमारियों को देखते हैं, छोटे छोटे गाँवों में देखते हैं और रात दिन वहाँ के जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनका इलाज करते हैं। उनकी मांगों को, उनकी क्वेरी को देश की सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा है। उनकी आवाज़ों को उठाना हमारा है। अभी हमने देखा है छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, यहाँ तक कि दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, बहुत से राज्य हैं जिनमें हमारे चिकित्सक परेशान हैं और उन सब के पास CMSED का डिप्लोमा भी है, परंतु CMO उनको नहीं मानता। मेरी पहली वीडियो आप लोग देखिए, मैंने उसमें बताया था कि अगर जिसके पास है ये डिप्लोमा तो आप किस तरह से बच सकते हो, आपको जेल नहीं होगी, आप जेल जाने से बच सकते हो। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूं, और अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हो, मेरी एक संस्था है प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, आप लोग उससे जुड़ना चाहते हो, उसके सदस्य प्रमाण पत्र और मेंबरशिप लेना चाहते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ एक सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पंपलेट, डोरी, स्टिकर और कोरोना योद्धा सम्मान पाना चाहते हो, तो आप मेरे एसोसिएशन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़िए। हमारा नंबर है जुड़ने के लिए, डिस्क्रिप्शंस में मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपने वहां पर चेक कीजिए। और मैं एक नंबर, हमसे जुड़ने के लिए मैं एक नंबर दे रहा हूं 9312364615। इस पे आप अपने डॉक्यूमेंट भेजिए। आप यकीन कीजिए 7 दिन के अंदर अंदर आपके बताए हुए पते पर सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पंपलेट, डोरी, स्टिकर वो मिल जाएगा। मेरे साथियों, बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा आज ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी CMSED सही है या नहीं है, आप लोग किस प्रकार से उसे जांचेंगे। मेरे साथियों, आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि CMSED ही क्यों। CMSED इसलिए कि साथियों, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिस डिग्री में सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, उस डिग्री होल्डर को सरकारी महकमे के अधिकारी, CMO विभाग के अधिकारी, DMO के या फिर मेडिकल ऑफिसर्स उसको थोड़ा सा रिबेट क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं साथियों, उसमें एक आदेश पारित हुआ था, एक आदेश था कि दिस डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हैरेसमेंट, के साथियों जिसके पास वो डिग्री या डिप्लोमा होगा उसको कोई भी हैरेसमेंट नहीं करेगा। आप देखिए सर, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो मैं बता रहा हूँ, आप उसे देखिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप लोग गूगल से निकाल सकते हो। मैं एक भारत सरकार का एक आदेश भी आपको दिखाऊंगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसका लिंक आप देख सकते हो। आप ये देखिए कि ये भारत सरकार का कुछ आदेश आप लोगों को अगर प्राप्त हुआ है तो ये आदेश है, वो आदेश को ज़रूर पढ़िए। मेरे साथियों, ये तो रहा कानूनी जो इसको इसमें बचाव है। साथियों, 18 महीने का कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है और ये 18 महीने के बाद आपको भली भांति प्राप्त हो जाता है, कम पैसों में प्राप्त होता है। कहाँ से करना चाहिए इसको CMSED को? तो जहाँ से करना चाहिए मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप, ये नंबर है, उस नंबर पे आप सर्च कीजिए। आप लोग यकीन कीजिए कि एक अच्छा CMSED का डिप्लोमा आप पाने में कामयाब हो सकते हो। अच्छे संस्थान से आप काम
कामयाब हो सकते हो पाने के लिए। पिछले वीडियो में कुछ आदमियों ने या कुछ यूट्यूबर मेरे भाइयों ने कहा था कि उन्हें जेल होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिसके पास CMS-ED होगी, अगर कानून की जानकारी है और अच्छी CMS-ED आप लोगों ने अच्छे संस्थान से की होगी, तो आप यकीन कीजिए आपको कोई भी जेल नहीं भेज सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी है। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट की है कि आदेश लगे हुए हैं। और साथियों, मैं एक और खुशखबरी आपको दे देता हूं कि जिसके पास CMS-ED है, उसके स्वास्थ्य विभाग ने, DMO ने और स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनका रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। मैं दोबारा बोल रहा हूं मेरे साथियों, CMS-ED को अब CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी रजिस्ट्रेशन देना शुरू कर दिया है। उसका प्रमाण, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि डॉक्टर SK शर्मा झूठ नहीं बोलता। जो कहता है वो डंके की चोट पर कहता है। CMS-ED जिसके पास है, वो कान खोल के सुन लीजिए कि उनका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। आपके CMO, आपके डिस्ट्रिक्ट के CMO कर सकते हैं अगर आप कराने जाओ तो। मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया था, एक नियम के तहत आप लोग मांगिए, RTI मांगिए, आप एक जवाब मांगिए और उस जवाब में आप लिखिए कि CMS-ED को मान्यता क्यों नहीं। साथियों, CMS-ED को मान्यता है। आप इसका प्रमाण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये CMS-ED वाले एक चिकित्सक को CMO ने रजिस्ट्रेशन दिया है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरे एक CMO ने, दूसरे अन्य एक डिस्ट्रिक्ट के CMO ने ये प्रमाण पत्र है जिसमें CMS-ED को लाइसेंस दिया है प्राथमिक उपचार करने का। एक और CMO ने CMS-ED को मान्यता दी है साथियों, मैं झूठ नहीं बोलता। जिसको भी ये प्रमाण पत्र चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर, मेरे फ़ोन नंबर पर, व्हाट्सएप पर जाकर, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर लिखिए 9312364615, उस पर जाकर आप ये लीजिए, आप अपने पास रखिए। इसका प्रमाण है। आप अपने CMO के पास जाकर आप लोग देखिए और कहिए CMO से कि आप CMS-ED का वो CMO, वो जो CMO है, वो डिस्ट्रिक्ट के CMO है, उस स्टेट का CMO ने दे दिया है, तो आपको दिक्कत क्या है? उसी के आधार पर हमें चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको दिखाया। मैंने आपको 4 CMO के, 3 CMO के लिखे हुए NOC कि आप प्रैक्टिस करने के अधिकार दे दिया गया, मैंने आपको दिखाया। भारत सरकार की एक रूलिंग दिखाई, भारत सरकार का एक मैंने आदेश दिखाया और बहुत सारी चीज़ें इस CMS-ED में हैं, इसलिए आपको करना ज़रूरी है। ये सेफ है आपके लिए, ये क्लियर हो चुका। साथियों, अगर जिस भी चिकित्सक ने ये CMS-ED कर लिया है, किसी भी चिकित्सक ने अगर ये CMS-ED कर लिया है, तो आप कैसे पहचानोगे? जो चिकित्सक CMS-ED करना चाह रहा है, उसको कैसा संस्थान चाहिए, कहाँ से वो करेगा, कितनी फीस होगी, कहाँ से वो एफिलेटेड है, ये पूरी जानकारी आप मेरे फ़ोन नंबर से ले सकते हो 9312364615। इस नंबर पे जाकर आप लोग एक अच्छे संस्थान की जानकारी ले सकते हो। भारत में किसी भी कोने से
आप हो और आप CMS-ED करना चाहते हो तो बेखटक होकर आप CMS-ED कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ जहाँ से ये होगी वहाँ एक अच्छा संस्थान होगा और सस्ता और सुलभ आप लोगों को वातावरण मिलेगा और सस्ता और सुलभ आपके बहुत कम चार्जेस में ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। मेरे साथियों, ये कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स से भी हो सकता है, डिस्टेंस से भी हो सकता है। मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ मेरे साथियों, क्योंकि मैं CMS-ED के बारे में बहुत रिसर्च कर चुका हूँ मेरे साथियों। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन निरंतर आप लोगों के हितों के लिए लड़ रहा है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक वीडियो केवल इसलिए बनाया है कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने CMS-ED जो आप कर चुके हैं किस तरह से पहचानोगे कि ये आपका सही है या गलत है, और वो चिकित्सक जो इसे करना चाहते हैं मैं बताऊंगा आज कि उनको कहां से करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो आपकी CMS-ED की डिग्री डिप्लोमा है उसे आप किस प्रकार से जांचेंगे। साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है कि आप अपने CMS-ED को कराने वाली संस्था या कराने वाले संस्थान का पता कीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं साथियों कि CMS-ED प्राप्त करने के बाद आपने कहां से किया है और वो कहां पर है, आप सबसे पहले उसकी जानकारी लेकर आप उसका कॉलेज देखिए। चाहे वो दिल्ली से बिहार जाना पड़े, बिहार से दिल्ली आना पड़े, दिल्ली से छत्तीसगढ़ जाना पड़े, दिल्ली से मध्य प्रदेश जाना पड़े, मध्य प्रदेश से दिल्ली आना पड़े, या बॉम्बे जाना पड़े, मद्रास जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े, पंजाब जाना पड़े, जहाँ से आपने अपनी CMS-ED की है वहाँ जाकर उस संस्थान की जांच करो कि वहाँ पर फैकल्टी है या नहीं है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज संचालित है या नहीं है। मैंने देखा है साथियों, CMS-ED को एक कमरे, एक छोटा सा ऑफिस बना दिया जाता है और वहाँ पर फोटो स्टेट लगा दी जाती है मशीन, और वहाँ पर छाप के दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा लाइसेंस होता है, ई-लर्निंग लाइसेंस, उसके आधार पर वो छाप के दे रहे हैं। 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30, 40-50, जितना भी वो कर सकते हैं, जितना भी वो गुमराह कर सकते हैं आपको, वो गुमराह करके इस तरह के डिग्री डिप्लोमा बांट रहे हैं। सावधान रहें मेरे साथियों, आप अपनी डिग्री को खुद जांच सकते हैं, मगर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि आपकी डिग्री सही है या गलत है। उसकी जानकारी के लिए आप लोग उस संस्थान के पास जरूर जाओ, उस संस्थान को देखो। अगर वहाँ पर संचालित है, जहाँ से आपने किया है वो स्कूल संचालित है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल है, वहाँ पर ट्रेनिंग का प्रावधान है, अच्छी फैकल्टी है, पूरी जानकारी आपके पास है, अगर ये अच्छा फैकल्टी है, अच्छा कॉलेज है, वर्तमान में संचालित है और वो बहुत सारी उच्च श्रेणी की संस्थाओं से रिकमेंड है और अप्रूव्ड है, अगर ये जब आप देख लेंगे तो आपका डिग्री डिप्लोमा बिल्कुल सही है। और अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा आपने ले लिया और आपको ना तो संस्था का पता, ना मेडिकल कॉलेज है आपका कोई, ना कोई हॉस्पिटल है, ना ट्रेनिंग का प्रावधान है, ना ही कोई फैकल्टी है और ना ही वो कहीं से एफिलेटेड है, तो आपका CMS-ED फर्जी है। और CMS-ED जो फर्जी है उसको जेल से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अदालत में लगाने लायक नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग में दिखाने लायक नहीं है। इसीलिए मेरे साथियों, आप अपनी डिग्री को पहचानने के लिए अपने संस्थान की जरूर जानकारी निकालें, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर प्रिंसिपल से मिलें, डायरेक्टर साहब से मिलें, आप अपने की जांच करें। जांच करने के बाद
वहाँ पर फैकल्टी देखें, वहाँ पर हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल देखें, वहाँ पर बहुत सारी लैब होती हैं, लैब देखिए। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो वहाँ से आपका दिया हुआ डिग्री डिप्लोमा बिल्कुल सही होगा। आप उसके लिए आप लड़ सकते हो अदालत से भी, आप उसके लिए लड़ सकते हो किसी भी संस्था या एजेंसी से साथियों। वो आपकी स्वच्छ होगी, सही होगी और सही का साथ सब देंगे, और जब सही होगी तो आपको लड़ने में भी मज़ा आएगा। मेरे साथियों, आप लोग निश्चित हो जाइए। अब आप बात आती है कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर एसके शर्मा बताते हैं कि भाई वो कहाँ से करें। मेरे साथियों, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका राज्य है, जहाँ आपका जिला है, कहीं से भी आप कर लीजिए, जहाँ आपकी मर्जी हो। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं बताऊँगा आपको, डॉक्टर शर्मा ये नहीं बताएगा कि भाई आप वहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो। मैंने अभी तीसरी वीडियो में आपको बताया था कि मैं केवल और केवल अच्छे संस्थान की सूची दे सकता हूँ, अच्छे संस्थान जहाँ पर सब चीज़ है। जैसे वहाँ पर वर्तमान में कॉलेज है जो वर्तमान में चल रहा है, वहाँ पर स्टूडेंट है 1-2 हज़ार जो डेली स्कूल खुलता है, उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है और वहाँ का फैकल्टी बहुत अच्छी है, वहाँ की मेडिकल लैब्स बहुत अच्छी हैं। तो मैं उन संस्थानों के नाम, नंबर, फ़ोन नंबर दे सकता हूँ साथियों, ठीक है, मेरे से अगर जानकारी लोगे तो, ठीक। और दूसरा, अगर ये चीज़ आपके स्थानीय कहीं राज्य में, आपके कहीं स्थानीय जिले में ये चीज़ से परिपक्व कोई भी संस्थान अगर CMS-ED करा रहा है तो आप वहाँ से कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप कहते हैं कि डॉक्टर एसके शर्मा का विश्वास ही हमारा दृढ़ और हमारी शक्ति है, तो आप हम पे छोड़ दीजिए कि आपको ऐसे संस्थान का मैं फ़ोन नंबर दूंगा, मैं पता दूंगा, आप जाके देखिए, जांच कीजिए उसकी फैकल्टी की, उसकी बिल्डिंग की, उस कॉलेज की, उस मेडिकल लैब्स की, उस हॉस्पिटल की, जो उसमें पूरी तरीके से बच्चे को संतुष्ट करके एक अच्छा परिपक्व मेडिकल क्षेत्र में उतारता है और उसको पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाता है, तब वो डॉक्टर कहलाता है। ऐसे ही नहीं कि किसी भी आपने संस्थान से बिना देखे मेरे आपके यार ने करवा दिया, आपके दोस्त ने करवा दिया, आपके किसी YouTube चैनल में देखा कि आप लोग कर लीजिए, ये अच्छा है, YouTube चैनल वाले बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा बेच रहे हैं को वो कर लीजिए। अरे मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे चिकित्सकों, अरे मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मैंने जो कहा वो सही कहा या नहीं कहा। अरे जहाँ से आप लोग CMS-ED करोगे, जहाँ से आप अपना डिग्री डिप्लोमा करोगे, जहाँ से आप अपना भविष्य तय कर रहे हो, जहाँ से आप अपना मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, वहाँ पर उस बिल्डिंग को, उस हॉस्पिटल को, उस कॉलेज को, उस फैकल्टी को, उस मेडिकल लैब को जाके तो देखो, एक बार जाओ तो सही है या नहीं है। अगर है तो आपकी डिग्री अच्छी, अगर नहीं है तो वो फेक है, उसको ख़त्म कर दीजिए, उसे लगाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथियों, आप प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के YouTube चैनल पर आप लोग यूं ही बने रहिए। इसको अच्छा लगे, इस चैनल को अच्छा लगे और मेरी बात को अच्छी लगे तो आप अपने जो चिकित्सक हैं उनको ये वीडियो भेजिए, जो करना चाहते हैं उनको ये वीडियो भेजिए, जो CMS-ED लिए हुए हैं उनको भेजिए। मैं अन्य जो डिग्रियां हैं, जो अन्य डिग्री किसी के पास भी कोई भी डिग्री है, उन पे बात मैं अपनी एक अगली वीडियो में करूंगा और लाइव होकर मैं बहुत जल्द लाइव आऊंगा YouTube चैनल पर। आप लाइव अपनी कोई भी क्वेरी है या कोई भी समस्या है, आप उसे तुरंत जो है ना फॉलो कीजिए। आप लाइव आकर अपने कमेंट कीजिए, मेरे से बात कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कम समय में आप लोगों को आपका जितना भी क्वेरी है, जितनी भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, मैं जानकारी दूंगा। मगर सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए। आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट भी कीजिए कि डॉक्टर एसके शर्मा आपका साथी, आपका दोस्त
प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के लिए सदा आपके भविष्य के लिए और आपके परिवार को बचाने के लिए निकला है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन इसी तरह से आप लोगों की इज्जत और आप लोगों का रोजी रोटी बचाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। मेरे से जुड़ने के लिए मैं फिर एक नंबर दे रहा हूँ। मेरी संस्था से जुड़ने के लिए फिर मैं एक नंबर दे रहा हूँ मेरी संस्था का। अगर जिसके पास CMS-ED है वो तुरंत हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और फिर आपकी दुगनी शक्ति होगी। और जिसके पास डबल इंजन की सरकार होती है उसको देश चलाया जाता है, उसको देश भी चला रहे हैं जिसके पास डबल इंजन की सरकार होती है। और जब डबल इंजन की सरकार होती है साथियों तो बैकफुट प्रशासन होती है, बैकफुट पर प्रशासन होती है। यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय PCMA, जय चिकित्सक।